तो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में देखा था। तो आइंस्टाइन ने बताया था इक्वेशन कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है दैट कैन बी ई माइनस फाइव। फाइव क्या था, हमारा वर्क फंक्शन था। ये थी मैक्सिमम। और कहाँ से कहाँ लाई कर सकते हैं हम देखा था, जीरो से लेकर के मैक्स तक लाई कर सकती है। और ई का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों हमने, एच एफ पढ़ा था। ठीक है, या फिर हमने पढ़ा था एच सी बाय लेमडा। ये हमने फॉर्मूला देखा था। फिर हमने जाते जाते दो टर्म पढ़ी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने बोला था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, ई इक्वल टू फाइव, या फिर ई मिनिमम फाइव के बराबर था। जहां पे हमारा एफ थ्रेशोल्ड निकल के आया था बच्चे, यहाँ पे फाइव अपॉन में एच निकल के आया था। जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी इसी की वजह से बच्चे क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। फोटोन तो बच्चों, फोटोन की होगी वेवलेंथ। फोटोन की वेवलेंथ जब मेटल लेयर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन तभी जनरेट होंगे जब एफ ग्रेटर देन एफ टी एच होगा, क्योंकि यही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पर फिर के मैक्स का फॉर्मूला आपका आ गया था एच टाइम्स एफ फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस के एफ टी एच। ये फॉर्मूला बन गया था हमारा। ठीक है, जाते जाते फिर ऐसे बच्चों हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बच्चों, यहाँ पे जो आपका एच सी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था आपका, दैट शुड बी इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला निकल के आया था। अब जब थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया था, तो आपका के मैक्स बन जाना था इस हिसाब से, एच सी बाय लेमडा माइनस के एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड। ये बन जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो के मैक्स आएगा वो एच सी कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन में लेमडा माइनस वन अपॉन में लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये मेरे ख्याल से नहीं लिखा है तो ये लिख लेना। यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखा था, तो कुछ इस तरीके से बच्चा आपका ग्राफ आ रहा था, इस तरीके। और ये आपकी क्या थी बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। सर में आगे बच्चों, यस और नो, क्लियर हो गए सभी को? यस सर। ठीक है, यस। अब हमें ऐसे ही थ्रेशोल्ड के लिए भी ड्रॉ करना है। थ्रेशोल्ड का थोड़ा सोच समझ के करना बच्चों, ध्यान से देखना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा स्लोप था टेन थीटा था, वो बच्चे एच के बराबर था। एच के बराबर था। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इसका ग्राफ बनाएगा, तो देखो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ कैसी है, के मैक्स इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस के एच सी बाय लेमडा मैक्स। तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा बच्चों, वन अपॉन लेमडा और के मैक्स के बीच में। अगर मैं वन अपॉन लेमडा के बीच में रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो आपका ये बन जाएगी एम एक्स प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पे ये एक्स किसके बराबर है बच्चों, वन अपॉन लेमडा के बराबर है। और जो स्लोप होगा, इस बार स्लोप बन जाएगा बच्चों एच इंटू सी। लास्ट टाइम था एच, एच था ओनली, यहाँ पे बन जाएगा एच इंटू सी। और कांस्टेंट बन जाएगा बच्चे आपका एच सी अपॉन लेमडा मैक्स, सॉरी लेमडा थ्रेशोल्ड, लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये माइनस के लेमडा थ्रेशोल्ड डेफिनेटली नेगेटिव साइड में होगा, पर नेगेटिव साइड से तो मतलब नहीं है हमें। हमें काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्स जीरो या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, जो ये वैल्यू होगी, देख ध्यान से, देखो ये वैल्यू होगी वन अपॉन में लेमडा थ्रेशोल्ड होगी बच्चों, वन अपॉन में लेमडा थ्रेशोल्ड होगी। ठीक है, और जो ये हमें देगा बच्चों, टेन थीटा किसके बराबर होगा, एच सी के बराबर होगा। पर सर आपने तो हमें यह बताया था कि जो ऑपरेटिंग लेमडा होता है, ऑपरेटिंग वेवलेंथ होता है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो सर उल्टा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वन अपॉन लेमडा आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इन्वर्स कर दूंगा बच्चे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की तरह एक्ट करेगा। वन अपॉन लेमडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड फॉर जनरेटिंग
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस चीज का बार बार ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में देखो 1/λ के आने के चांस तो कम है, डेफिनेटली किसके चांस ज्यादा है? लैम्डा के साथ। तो लैम्डा के साथ करने के लिए थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा हमें। खेल कैसा है देखो, मान के चलो कि इक्वेशन हमारी कैसी है, इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी है, के मैक्स एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस के फाइव। ठीक है बच्चों, मैं इसमें अभी लैम्डा थ्रेशोल्ड नहीं ले रहा हूँ, इस -5 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो बन गया के मैक्स प्लस 5 इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा वेरिएबल है, के मैक्स वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखना चाहता हूँ, के मैक्स प्लस 5 इंटू लैम्डा इक्वल टू एच सी। ये एच सी क्या है बच्चे? तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि के मैक्स और लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है बच्चों? कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई वेरिएबल है एक्स और उसके बाद मल्टीप्लाई में वाई है, और अगर वो कांस्टेंट के बराबर होता है, तो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान से देखो कैसा होता है। ये मान के चलो एक्स है, ये वाई है, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। याद आ रहा है? ये सोनो पढ़ चुके हैं पहले भी हम, ये और नो? ठीक है, बस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो x है या y है, यहाँ पे के मैक्स के साथ प्लस 5 का एडिशन भी है, के मैक्स के साथ प्लस 5 का एडिशन भी है। तो देखो, तो इसके से क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखो। तो मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, के मैक्स प्लस 5 इंटू लेमडा इक्वल टू एच सी, जो कि क्या है आपका कांस्टेंट है। अब एक चीज बताओ, ये पार्ट जीरो कब होगा? देखो x जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू जीरो होगी तभी x जीरो होगा, सही बात है। तो ये पार्ट कब जीरो होगा? सर के मैक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो तब होगा जब के मैक्स की वैल्यू -5 के बराबर हो। इसका मतलब कि जो ये आपका के मैक्स 5 है, ये एक्चुअली में जो एक्स एक्सिस है आपकी शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी डाउनवर्ड चली जाएगी, कहाँ पे? यहाँ पे। और उसकी वैल्यू हो जाएगी -5। तो आपका ओरिजिन पॉइंट ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा। पर एक चीज बताओ, के मैक्स की वैल्यू -5 तो हो ही नहीं सकती है। बात तो सही है, हो कहाँ सकती है? हो ही नहीं सकती। मतलब वैसे तो इक्वेशन में हम समझ रहे हैं, लेकिन वैसे तो हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब नीचे तो जाएगी नहीं, नीचे तो जाएगी नहीं। इसका मतलब कि बच्चों होगा क्या, ध्यान से देखो। लैम्डा की वैल्यू अगर मुझे लगानी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हाई होगी, तो हाइपरबोला कुछ ऐसे देखो, ऐसी होगी, ऐसी होगी। पर नीचे वाली क्या होगी? जो ये वाली एक्सिस होगी, इससे पीछे बच्चों डॉट 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 हो जाएगी। ये तो परमिसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए ये जो लेंथ, ये वाली जो वैल्यू हो गई, यही वैल्यू होगी आपके लेमडा थ्रेशोल्ड। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, जहां पे फोटोन जनरेट हो रहे हैं, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, दैट शुड बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड। क्योंकि जैसे ही आपने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लैम्डा थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखी, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब भी हम ऑपरेटिंग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट ही नहीं होंगे, और जब फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे, तो वो मूवमेंट में नहीं आएंगे, मोशन में नहीं आएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये ग्राफ एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट। सर में आगे बच्चों, क्या ये ग्राफ क्लियर हो गए सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना है, इस पॉइंट का। बाकी मैं वो दो करवा ही चुका हूँ, तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, if threshold wavelength is 6210 Armstrong,
देन व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, एक तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल निकालना है, ठीक है। सेकंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, what will the kinetic energy of fastest electron if wavelength of incident light, if wavelength of incident light is 7000 Armstrong. तीसरा, what will be the kinetic energy of fastest electron, what will be the kinetic energy of fastest electron if wavelength of incident light is 3000 Armstrong। ये निकालना बच्चों, तो करके देखते हैं। देखो, पहला पहला केस क्या है सर, मेरे को तो फॉर्मूला तो आता नहीं है सर, फाई का थीटा का, थोड़ा सा सोचते हैं, देखो बनाते हैं। मैंने स्टार्टिंग की कंडीशन क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ई मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ई मिनिमम पाई के बराबर होना चाहिए। ई मिनिमम का फॉर्मूला हमें पता है एच सी बाय लेमडा, फिर वो लेमडा भी क्या बन जाएगा, थ्रेशोल्ड बन जाएगा, बस फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो मतलब फाई मुझे क्या चाहिए बच्चों, एच सी अपॉन में लेमडा थ्रेशोल्ड चाहिए। अब फिर वही बात आगे देखो, एच सी की वैल्यू ऐसा क्या पुट करोगी, आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाए। तो मैंने आपको बताया था एच सी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो 1.24 समझाया था, 1.24 तब समझाया था जब माइक्रो में था, ध्यान से सुनो क्या था, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में था माइक्रोमीटर। तो फिर लेमडा भी किस में होगा, माइक्रोमीटर में, तो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे में 10⁻⁻⁴ की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 10⁻⁻⁴ की मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय लेमडा भी किस में आ जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग, बस काम खत्म। तो इसका मतलब कि 12400 डिवाइड बाय लेमडा कितना है, 6210, 6210 अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो मैंने समझा था ना 1.242 होता है, 1.242 होता है, तो यहाँ पे 20 लगा दो। अब ये आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, अप्रोक्सीमेटली 2, या फिर 1.99 भी ले सकते थे, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, एनी डाउट किसी को भी, नो नो ठीक सर। है। अब क्या है लेमडा, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला लेमडा इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। सेकंड वाले केस में बच्चों बढ़ने से पहले हमेशा चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग वेवलेंथ बच्चों लेमडा थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो ये बोलोगे नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल जनरेट। तो मतलब कि काइनेटिक मैक्स क्या हो जाएगी, वैसे क्या काइनेटिक एनर्जी निकालती है वो जीरो बन जाएगी, बात ही खत्म, कोई भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे तो जीरो बन जाएगी। तीसरे केस में बच्चों लेमडा लेस देन लेमडा थ्रेशोल्ड है, तो यहां हम निकालेंगे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो हमें के मैक्स निकालनी है। अच्छा सर, मान के चलो कि सर फास्टेस्ट की नहीं निकालनी है, बीच वाले की निकालनी है, तो उसका भी क्वेश्चन लगाएंगे अभी, अब इसका भी क्वेश्चन लगाएंगे, पर अभी हम फास्टेस्ट की निकाल रहे हैं। फास्टेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था एच सी अपॉन में लेमडा माइनस के फाइव। थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एस सी अपॉन में लेमडा माइनस के एस सी अपॉन में लेमडा थ्रेशोल्ड ले लो, या फिर मैं तो कहूँ यहीं से सोल्व कर सकते हैं। एस सी का अभी बताया था फॉर्मूला 12400 अपॉन में 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो जीरो से कैंसिल, ठीक है बच्चों, जीरो लगा दो यहाँ पे पॉइंट, ये कट गया कितने से, 4.13 माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेट आ गए 2.13 इलेक्ट्रॉन। खत्म, वो रेशो वेशो वाला लेने की जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट आंसर आ, सर में आ गया। इसका मतलब इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करेगा, यस और नो, क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। यस। यस सर। इसका एक चौथा पार्ट भी कर ही लेते हैं, यहां पे लिखो, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या,
सर वो पता है, हाफ mv²। बिल्कुल सही बात है। पर सर मास तो मुझे पता ही नहीं बेटा, मास पता है आपको, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, के कितना, 31, है ना। हाँ 31 ही होता है, 9.31 इंटू वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो मैंने कभी समझा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम कर ही नहीं सकते, हमें जूल में करते हैं हमेशा, जूल में ध्यान दिया। तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने समझाया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। तो अभी पूरा सोल्व नहीं करना, अभी ठंड रखनी है। v² का फॉर्मूला लिखना है 2.13 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1/2 9.1 10⁻⁻31। 10⁻⁻31 के प्लस 31 होगा, 13 में से 19 गए, 12 बचा, है ना। 12 बचा बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4.26 1.6 9.1 इंटू 10⁻+ के 12। इसको 12 ही रहने देना, क्यों, क्योंकि इसका अंडर रूट करोगे तो 10⁻6 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर डालो। सर में आ गया, कर लोगे अब। 4.26 को 4.3 मान के भी कर सकते हो, 4.3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके 9.1 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको 1.6 डिवाइड बाय 9.1 पता हो, तो रहता है 0.17। 0.17 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 4.26 से, तो 0.75 इंटू 10⁻+12 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं, तो अप्रोक्सीमेटली 0.86 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये आ गया बच्चों। सर में आगे सभी को यस और नो, क्लियर एवरीवन। यस सर। ठीक है, यस। चलो तो यस सर। एक क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन EM wave of equation E equals to 50 sin 5 into 10⁻15t minus के kx plus sin 8 into 10⁻15t minus के kx is incident on a metal having work function equal to 2 electron volt. Find the kinetic energy of fastest electron, fastest फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने। चलो तो देखो भाई, सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बात तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना बच्चों। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब, अगर आप ध्यान से देखो, अगर पूरी इक्वेशन में देखो, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कहीं पे भी एम्पलीट्यूड का कोई जिक्र नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है HF माइनस के फाइव। सर F क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। सो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में निकाल सकता हूँ भाई साहब, क्यों नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो।
तो अगर आप निकालोगे तो हमारे पास ये आ गई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ω1 और एक ये आगे बच्चे ω2। ठीक है, आपके पास आ गई ω1 आ गई कितनी 5 × 10⁻15। क्या यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल सकती है? आप बोलो बिल्कुल निकल सकती है। ओमेगा क्या होता है 2πf, तो f की वैल्यू होगी बच्चे 5/2π × 10⁻15 f1। सिमिलरली f2 कितनी हो जाएगी 8/2π × 10⁻15 ये हो गया। पर सर मेरे को तो थ्रेशोल्ड पता ही नहीं है। याद करो, थ्रेशोल्ड तो हमने वर्क फंक्शन से भी निकाल लिया था। तो वर्क फंक्शन में हमने देखा था कि एच एफ थ्रेशोल्ड विल बी इक्वल टू 5। तो एफ थ्रेशोल्ड किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 5/h, बस बात खत्म। 5/h। पर इसमें एक और दिक्कत है सर, जो 5 है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, तो सर h की वैल्यू तो 6.64 होती है। पर मैंने आपको बोला था कि फिर भी थोड़ा फास्ट प्रोसेस के लिए आपको इस तरीके से याद कर लेना 4.14 इंटू 10⁻⁻15 कर लेना, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा बच्चों आपके लिए। जैसे ही आपने ये किया तो बच्चे आपके पास आ गया ऊपर 10⁻15 और नीचे बन गया 2/4.1। इस तरीके से आपका फ्रिक्वेंसी निकल गया। बस अब थोड़ा सा दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन वाली दिक्कत है। अब ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटर हट चुका तो बताओ 2/4.12 कितना आ गया? जल्दी बताओ, खुद से सॉल्व करो। 2/4.12 कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली बता दो, कोई कंपलसरी नहीं फोर है। पॉइंट फोर के आसपास। 2.5। जीरो पॉइंट पॉइंट फोर के जीरो आसपास। पॉइंट एट जीरो फोर पॉइंट फोर एट ठीक जीरो है, पॉइंट फोर एट फोर नाइन के पास आएगा। तो अभी ये लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 15 15 तो पहले से ही है। अब ये चेक कर लो 5/2π कितना होता है। 5/2π मतलब 5/2/3.14, तो 2.5 को मल्टीप्लाई करो उससे, जीरो कितना आ पॉइंट रहा है? सेवन नाइन के आसपास, 0.7879। 0.79। ये तो ज्यादा हो गया इससे, यस और नो, है ना? तो भाई 8 है तो ये भी तो ज्यादा ही होगा। तो बात ही खत्म फिर तो, बात ही खत्म। मतलब कि दोनों की दोनों फ्रिक्वेंसी आएंगी। सर में आगे कि नहीं आगे बच्चों, यस और नो? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस। यस सर। है ना? तो अगर दोनों के दोनों जो मेरी एम वेव आएंगी अगर वो इंसिडेंट करेंगी, तो बच्चों जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी HF1 प्लस HF2 माइनस के 5 हो जाएगा। या फिर मेरे को बोलना चाहिए H टाइम F1 प्लस F2 बोलना चाहिए बस। ठीक है, एक साथ इंसिडेंस करवा रही है। ठीक है, तो बस निकाल लो फिर। H ले लो कॉमन, F1 प्लस F2 कर दो, तो मेरे ख्याल से 5 + 8 13 डिवाइड बाय 2π 10⁻15 है। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों, तो फिर मैं वही रिकमेंड करूंगा कि H की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल दो। 4.14 10⁻⁻15 13/2π इंटू 10⁻15। तो देखो देखो कितनी जल्दी सोल्व हो गया। ये कट गया, मल्टीप्लाई कर दो 2.07 इंटू 13 डिवाइड बाय पाई माइनस के 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए यस और नो? यस सर। ये आंसर आ जाएगा बस। तो क्वेश्चन देखो ईएम वेव का क्या था। ईएम वेव में जरूरत ही नहीं थी हमें इस चीज की। तो ईएम वेव में हमें बस किसकी जरूरत थी? ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की जरूरत थी बस, और हमें जरूरत ही नहीं थी। बाकी चीज तो हम बाद में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। इफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज if operating frequency is 5400 Armstrong, then the operate then the photoelectron will photoelectron the fastest photoelectron will move the fastest photoelectron will move with speed v, with speed v
if operating wavelength is changed to 3500 Armstrong, then its velocity will be double. Then find वर्क फंक्शन. हमें वर्क फंक्शन निकालना है. तो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, दोनों में ही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है बच्चों. ठीक है, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ पे तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो सर मैं थ्रेशोल्ड निकाल सकता हूँ? थ्रेशोल्ड नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको फाई नहीं पता. तो मुझे को जनरल इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा. जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों आपके पास? के मैक्स इक्वल्स टू एच सी, क्योंकि लैम्डा बोल रखा तो एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस के फाई. ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी. सर वेलोसिटी का तो कॉन्सेप्ट आपने बताया था, पर वो मैंने के मैक्स में बताया था. तो के मैक्स में क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ एम. बाकी एम की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लेमडा माइनस के फाइव. अब बनानी है पहली कंडीशन के लिए दूसरी कंडीशन के लिए. तो पहले के लिए क्या बन जाएगी बच्चे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, आपको पूरा तरीके से ही लिखोगे तो बेस्ट रहेगा एग्जाम पर्पज से. बाकी उसके लिए तो आपको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते. अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये पोर्शन तो कैंसिल ही होगा. V1 आपका V दे रखा है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर. ये दे रखा है 2V दे रखा है तो ये हो जाएगा 2V का स्क्वायर. ये हो जाएगा एच सी अपॉन में लेमडा 1 माइनस के 5. अब इसको ऐसे रहने दो क्योंकि वी स्क्वायर से वी स्क्वायर 1 अपॉन में 4 बचा. 4 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बन जाएगा एच सी अपॉन में लेमडा 2 माइनस के 5 इक्वल टू 4 टाइम्स एच सी अपॉन में लेमडा 1 माइनस के 4 लेमडा यहाँ के बन जाएगा 3 5, और यहाँ पे बन जाएगा बच्चों 4 एच सी अपॉन में लेमडा 1 माइनस के एच सी अपॉन में लेमडा 2. बस निकाल दो 4 एच सी की वैल्यू, क्योंकि लेमडा फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में है. तो 1 2 4 0 0 डिवाइडेड बाय 15 400, फिर 1 2 4 0 0 डिवाइड बाय 35. इसको सॉल्व करना है और फिर 1/3 कर देना है. फाइव का आंसर आ जाएगा बस. सर में आ गया यस और नो? कैलकुलेशन तो देखो आएंगे ही आएंगे, क्या कर सकते हैं उसमें, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास. ऑप्शन है ही नहीं, करना तो पड़ेगा इसको. ठीक है बच्चों, जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट निकाल के देना. 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास. सर में आ गया कैसे करना है? क्लियर हो गए सभी को? यस sir. सर. नेक्स्ट करते हैं. लिखो, इसको ऐसे लिखो. ए मेटल सरफेस हैज वर्क फंक्शन. A metal surface has thus function 3 electron volt. 3 electron volt. A light is incident on a metal surface. A light is incident on a metal surface having wavelength. लाइट की वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड नहीं है, लाइट की वेवलेंथ है 1242 आर्मस्ट्रॉन्ग. When electron absorbs the photon, it loses 10% of available energy. When electron absorbs the photon, it loses 10% of its available energy. Find the kinetic energy of electron. Find the kinetic energy of electron. Find the kinetic energy of photoelectron. Find the kinetic energy of photoelectron when it emits out of the metal surface.
when it emit out from the metal surface after 5 collision, आफ्टर 5 कोलिजन बच्चों, 5 कोलिजन के बाद निकल के जितना बचेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालने, मतलब कि इस बार तो मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने ही नहीं है, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है बच्चों, कोलिजन हो रहा है और बार बार अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, वो लूज डाउन कर रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर बीच में अगर मुझे रेंज निकालने तो क्या हो। तो देखो 5 कोलिजन है, हर बार 10-10% डिक्रीज कर रहा है। आप बोलोगे कि सर सबसे पहले देख तो लें कि ई कितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है। सही बात है, ठीक है, वो तो हमें पता है। जैसे मेटल है, मेटल के पास 5 कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब सर कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बचनी चाहिए, तब जाके वो बाहर निकल पाएगा, वरना बाहर भी नहीं निकल पाएगा, बात ही खत्म। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी है, यहाँ पे ई, ई है आपके बच्चों Hc/λ। एच सी फिर वही फॉर्मूला 1 2 4, इस बार 2 भी दे रखा तो 0 लगा देना, अपॉन में 1242 करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन तो बची रहनी चाहिए। अदरवाइज जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ऊपर वाला अगर वो किसी से कोलिजन कर ही नहीं रहा है तो वो तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दौड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल रही है लाइट के थ्रू, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो मूव करने लग जाएगा। ये हमने पढ़ चुके हैं, वो निकलेगा, पर सर वो तो तब है जो फास्ट सेट होगा, क्योंकि वो कोलिजन ही नहीं कर रहा किसी के साथ। लेकिन अगर वही गलती से इलेक्ट्रॉन, गलती से वो नीचे से कोलिड करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा, हमें वो जानना बस। और अगर वो निकल पा रहा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल पा रहा है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, अवेलेबल एनर्जी माइनस के पर फंक्शन। अब अवेलेबल एनर्जी क्या हो रही है, बार बार रिड्यूस होती जा रही है, कितने परसेंट, 10%, कितने कोलिजन के बाद, हर एक कोलिजन के बाद। तो वाई नॉट आई शुड राइट लाइक दिस, की पहले थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अवेलेबल हो गई 10 माइनस के 10% का 10%, 10 का 10% कितना हो गया बच्चे, 1। तो कितनी अवेलेबल होगी आपके पास, अब मेरे ख्याल से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। यहां तक क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? 10 में से 10% तो 1 ही हो गया ना, तो ये हो गया 10 - 1 = 9। अब आपके पास 9 अवेलेबल है। अब 9 का 10% करोगे तो 9 का 10% कितना होगा, 0.9, 0.99 - 0.9 फिर 8.1, ऐसे करते करते तो 5 6 कितने भी दे सकता है। ऐसा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ऐसा फॉर्मूला हम कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं हमें कंपाउंड कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसपे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा, रेट आ जाएगा, रेट कितना है 10% अपॉन में 100 पावर इंटू टी, टी कितनी बार है, 5 बार है। तो याद करो, ऐसा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम टी, पढ़ा है फॉर्मूला, नहीं पढ़ा? यस सर। है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे बच्चों माइनस साइन मैंने लगा दिया, यही फॉर्मूला लगाना। तो 10 इंटू कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10, 9/10 का पावर 5, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं देखूँ तो 10 × 0.9 की पावर 5 है, इतनी मेरे पास अवेलेबल एनर्जी बची हुई है। ठीक है, तो उसको जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 81 को 9 से करते हैं तो 729 आता है ना। सर 729 को फिर 81 से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, 729 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 के आसपास आ रहा है। 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 से बड़ा है, बड़ा है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी बच्चों 6 - 3 = 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी से बच्चों क्या कर रहा होगा, वो ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, वैसे 5.9 आ रही है, मैंने 6 ले लिया। ठीक है, 5.9 में भी अगर लेट सपोज मैं लेता हूँ तो फिर यहाँ पे 5.9 - 3 कितना हो जाएगा, 2। अब वो ऑप्शन के ऊपर है, अगर देखो वो आपको तो मेरिकल टाइप में तो आपको यही आंसर ही डालना पड़ेगा, 2.9।
ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक, एक हम टर्म जानेंगे बच्चों अब, सैचुरेशन करंट, और एक होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। दो टर्म जानेंगे, उसके लिए दोबारा हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानना दे। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था, लिख लो, पहले टॉपिक का नाम लिख लो, सैचुरेशन करंट, ये आता है, फाइंड करो सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो हमने क्या देखा था बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था ना हमारे आइंस्टाइन ने, उससे पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका था, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट देखो कैसे किया। उसने एक ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब, और ये मेटल सरफेस नहीं, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। और है वैसे लेंथ आपको बड़ी लग रही है, लेकिन लेंथ बहुत ही छोटी होती है लेंथ, ठीक है। यहाँ पे एक लिया मेटल, और एक यहाँ पे लिया मेटल, बीच में कुछ नहीं है, मेटल मेटल लिया, बीच में वैक्यूम है बस। इस मेटल को सप्लाई से और इस मेटल को भी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब इस तरीके से सप्लाई से कनेक्ट किया बच्चों, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव वाला जब भी कोई मेटल से कनेक्ट होगा तो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस नेगेटिव टर्मिनल को बच्चे, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा कैथोड बोलेंगे, कैथोड। और क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो बच्चे इस पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे बच्चों एनोड। ठीक है बच्चों, सर में आ गया यहां तक। अब क्या यस होगा, सर। ध्यान से देखो, ये आपकी मेटल है। मेटल पे जैसे ही मैं बच्चों लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा, जिसकी वेवलेंथ मान के चलो लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ से मैंने इंसिडेंट करवाया, तो इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन भी होगा, बिल्कुल होगा। अब मैंने इतनी लैम्डा है उसमें, लैम्डा थ्रेशोल्ड से कम है, ताकि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो सके बच्चों, जनरेट हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है। 5 से ज्यादा होंगे, अब ये बाहर होंगे, क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव है, तो क्या करेगा बच्चों, ये फास्टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, फास्टेस्ट हो या उसके बाद भी निकलने वाले हो, वो एनोड की तरफ भागेंगे। एनोड की तरफ भागेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, करंट प्रोड्यूस करेंगे। मोशन में आ गए ना, तो क्या करेंगे बच्चों, करंट प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, यस और नो? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अब अब दोबारा समझना है अच्छे से, ठीक है। सर मैंने अगर पावर बढ़ा दी, ध्यान सुनना, अगर मैंने पावर बढ़ा दी, लाइट की पावर बढ़ा दी है, सर ज्यादा पावर बढ़ाने से तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे, सर कैसे? याद करो फॉर्मूला। सर आपने फॉर्मूला बताया था, एन इज इक्वल टू पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी, याद है? हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यस और नो? है ना? यस सर। यस सर। पी नॉट क्या था आपकी, पावर। पी नॉट क्या था बच्चे, आपकी पावर। लेमडा क्या था, ऑपरेटिंग वेवलेंथ। एच सी तो कांस्टेंट ही है। पर यहाँ पे एन क्या था, एन था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ये अभी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ फोटॉन। तो इसका मतलब कि जैसे मैं पी नॉट बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इंसिडेंट करवाएंगे, ज्यादा इंसिडेंट करवाने से बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने से बच्चों ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। सर एक चीज बताओ, ये बात तो मैं समझ गया कि बार बार लाइट इंसिडेंट करवाने से बच्चों क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसके साथ सर, मान के साथ सर, क्या हम ऐसा काम पोटेंशियल के साथ भी कर सकते हैं? मैं कहूँगा कर सकते हैं सर, कैसे? देखो, जब इसको मैं वेरी करवाऊंगा, जो कि मेरी सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज इज एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज, या फिर मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। अब आराम से समझना, देखो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ाया, मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगी, नेगेटिव वोल्टेज कम हो जाएगी। तो जैसे पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगी,
तो पॉजिटिव पोलैरिटी के कारण बच्चों, पॉजिटिव पोलैरिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे, और ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे। और आपको पता है अगर वो फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं तो आई इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो इससे रेट हमारा और ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट हो जाएगा। और रेट और ज्यादा फास्ट होता है बच्चों, करंट की वैल्यू भी बढ़ने लग जाएगी बच्चों। क्या होने लगेगा, करंट की वैल्यू क्या होने लग जाएगी बच्चों, बढ़ने लग जाएगी। तो इसका मतलब कि वोल्टेज के बढ़ाने से क्या करंट की वैल्यू बढ़ रही है, आप बोलोगे बढ़ रही है। पर एक चीज बताओ, ऐसा थोड़ा ना होगा कि बार बार जितनी वोल्टेज बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो तो करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, नहीं। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ से सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो चुके हैं। इस मेटल से, जो कैथोड टर्मिनल के मेटल से सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो चुके हैं, और वो बहुत फास्ट फास्ट जा रहे थे। अब वो एक ही स्पीड से, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसके बाद आपका एक करंट जो होगा वो सेचुरेट हो जाएगा। करंट क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा बच्चों, करंट। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल, अगर Vs का जो कि एनोड टू कैथोड पोटेंशियल जीरो है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करेगा ना, करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे इसके अंदर में पोटेंशियल बढ़ाता रहूंगा बच्चों, करंट बढ़ता रहेगा, मतलब कि ओम्स लॉ को फॉलो करता रहेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करना। लेकिन क्या होगा बच्चों, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो चुके हैं, अब वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होने लग जाएगी बच्चों, कांस्टेंट होने लग जाएगी। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक पॉइंट भी रह गया, अभी बनाना नहीं है, सॉरी। सारे मिटा दिए मैंने, अरे यार, लिख लिया था, कुछ नहीं लिखा था। लिख दिया तो फिर काट देंगे, क्या बड़ी। चलो ग्राफ तो मैं बनाऊंगा वो, एक बार ये बनाया तो मैं डायग्राम, बैक भी तो हो सकता है। लोग ऑप्शन आते हैं भाई, सर अंडू। नहीं आ रहा है इसका अंडो का ऑप्शन भाई। चलो बना लेते हैं दोबारा जल्दी से। तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट यहीं से बताना है ना, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना है, जल्दी से समझना है। देखो, मान के चलो कि यहाँ पे भी मैंने पोटेंशियल दी नहीं है बच्चों, जीरो पोटेंशियल, जीरो। Vs कितना है, जीरो, ठीक है। अब जब Vs जीरो है तो यहाँ पे कोई टर्मिनल, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं है। तो क्या उस कंडीशन में भी करंट फ्लो होगा, देखो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। कैसे, ध्यान से देखो, जब लाइट फ्लो होगी, जब मान के चलो फोटोन इंसिडेंट करेंगे बच्चे, यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे, तो होगा क्या, फोटोन इंसिडेंस करवाने से फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी जाएगी इनके पास। फोटोन की एनर्जी जो जाएगी वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी इनके पास, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी Hf-5। ये कौन सी एनर्जी है, ये है सर फोटोन एनर्जी, ये है वर्क फंक्शन। जब फोटोन एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे ना, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बच्चों, तो ये विद दिस काइनेटिक एनर्जी मूव करेंगे। इसका अलग ही पोटेंशियल एनर्जी के बिना भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेंगे तो उसको कोई पाथ मिलेगा ही नहीं, तो वापस क्या होगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर लाइट इंसिडेंट करे, फिर जनरेट होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो अपनी एनर्जी लूज डाउन करते रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं लेकिन सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो करंट तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाता रहूंगा बच्चों, करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट करंट को बच्चों हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, IS। अभी सारी चीज लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब सर, अब ध्यान से देखना है कि अब अगर मैं Vs को नेगेटिव कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं Vs को नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा, तो होगा क्या,
for Vs to be negative। अगर Vs नेगेटिव है तो बच्चों पोलैरिटी चेंज रहेगी, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो होगा क्या, होगा क्या बच्चों, जे जैसे ही बच्चों लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा मैं तो मूव करूंगा, मैं तो मूव करूंगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल से बाहर निकलेंगे तो मूव करते 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 जैसे ही यहाँ देखेंगे भाई साहब यहाँ तो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो भैया नेगेटिव से तो रिपेल होगा, ये वापस चला जाएगा अपनी पोजीशन पे। इसके पीछे एक और कारण भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ से कहाँ होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, यही तो होती है, यस और नो, है ना। पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव की तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। और जो फोर्स होगा आपको पता, फोर्स कहाँ होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, हमने पढ़ा है एफ क्या होता है, ई इंटू ई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही जो एफ, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है ना, यही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के लिए दे देगा। और जैसे अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो ये क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो ही नहीं करेगा इसके अंदर, करंट नहीं फ्लो करेगा तो मतलब कि एक ऐसी पोटेंशियल होगी बच्चे जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होगा ही नहीं, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसी पोटेंशियल को बच्चे हम बोलते हैं, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस से बोल दो, ये सप्लाई वोल्टेज वी ले लो, बस वी है, इसको वी कर देना बच्चों, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज वी, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कर्व बिल्कुल ऐसे निकलता है आपका, इस तरीके से। तो अगर मैं और अच्छे से इसका ग्राफ बनाऊं बच्चे तो ऐसे बनेगा, इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जीरो पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, और ये हो जाएगा आपका सैचुरेशन का। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों मेरे से, जो हो गया ऑपरेटिंग वोल्टेज भी है। सर में आगे बच्चों, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा। तो मैंने, आपने लिख लिया था कैथोड आपका नेगेटिव होता है टर्मिनल, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब लिख लो, लिखो ऐसे, when anode to cathode potential difference is higher, when anode to cathode potential difference is higher, then photoelectron generated from cathode terminal, photoelectron generated from cathode terminal will move towards anode terminals, will move towards anode terminal। सर एक बार फिर बोल दीजिए, मैं लिख नहीं रहा था। ऐसे लिखो, पहले वाला केस जब आपकी पोटेंशियल पॉजिटिव था, ऐसा था ना पॉजिटिव वाला, ये वाला ऐसा वाला, ये वाला था ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला मतलब कैथोड पे नेगेटिव है, एनोड पे पॉजिटिव है। तो उसके से लिख रहा हूं कि व्हेन ऑपरेटिंग पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड टू कैथोड इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एंड लाइट इज इंसिडेंट एट कैथोड टर्मिनल, and light is incident at cathode terminal, photoelectrons will be generated and will move towards anode terminal, photoelectrons will be generated and move towards anode terminal। नेक्स्ट लाइन से लिखो, higher the anode to cathode potential difference, higher the anode to cathode potential difference, higher the
higher will be the speed of photoelectron. Higher will be the speed of photoelectron, and current will be increased. Current will be increased. Next line से लिखो saturation current. Saturation current is the maximum current flowing due to photoelectric effect. Saturation current is the maximum current flowing due to photoelectric effect in which all the photoelectrons emitted by cathode terminal, all the photoelectrons emitted by cathode terminal reach the anode terminal. तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे कैथोड से वो सारे के सारे एनोड पे जब पहुंच गए तो वही इसी करंट को क्या बोलेंगे बच्चों? सैचुरेशन करंट बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गए सभी को? ना तो कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो let the potential difference between anode to cathode is zero. Let the potential difference between anode to cathode is zero. Still photoelectrons will have sufficient high kinetic energy. Still photoelectrons will have sufficient kinetic energy so that it can reach the anode and contribute the current. So that it will reach the anode and contribute the current. The photoelectron with small kinetic energy may not reach the anode. सारे तो करेंगे नहीं, थोड़े बहुत ही कर पाएंगे, तभी करंट की वैल्यू क्या आती है बच्चे? यहाँ पे कम है, तो इसी पॉइंट को लिखना हमें। बट सम फोटो इलेक्ट्रॉन विद स्मॉल काइनेटिक एनर्जी will have low some kinetic energy may come back to cathode and will not contribute any current ठीक है बच्चों, यहां तक लिख लिया? अब आगे लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखो stopping potential is the minimum negative potential of cathode of anode. Stopping potential is the minimum negative potential of anode with respect to cathode for which current due to photoelectron is zero. Minimum negative potential of anode with respect to cathode for which current due to photoelectron is zero. It is also known as cutoff voltage. It is also known as cutoff voltage. And it is independent of light intensity.
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। अब लाइट में कितनी इंटेंसिटी मतलब कितनी पावर उस समय क्या लिंक है, क्योंकि जब हमने पोटेंशियल को इतना नेगेटिवली कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वहां पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी लाइट को इंसिडेंट करवा लो, कितनी भी लाइट को इंसिडेंट करवा लो, करंट फ्लो नहीं हो। बात खत्म। सर में आ गया बच्चों, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये कर लो ग्राफ ड्रॉ। तो कॉन्सेप्ट वाइज सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. बस हमें फॉर्मूला जनरेट करना बच्चों, अब हमें फॉर्मूला जनरेट करना है करंट का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, दोनों का। देखो दोनों का फॉर्मूला आसान ही है, तो वो हमें करना है। तो पहले करेंगे बच्चों करंट का, तो देखो सैचुरेशन करंट का देखते हैं। देखो फॉर्मूला फॉर सैचुरेशन करंट, तो देखो हमने, अब मैं थोड़ा इसका उसको और क्लैरिटी से लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसको लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड पर सेकेंड का हमने फॉर्मूला निकाला था, अभी लिखा भी था मैंने, पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी। ठीक है, ये था नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। ठीक है, फिर निकाला हमने क्वांटम एफिशिएंसी, लास्ट क्लास में निकाला था क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको हमने गामा से बोला था, और जो किसके बराबर था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड पर सेकेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन फोटो इलेक्ट्रॉन कितने जनरेट हो रहे हैं, तो वो था क्वांटम एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मेरे पास एनपी की वैल्यू पता है, तो एनपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन को, सॉरी करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे, ये थोड़ा करेगा। तो ये तो बस हमें नंबर ऑफ, ये सॉरी नंबर ऑफ, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, सॉरी हाँ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, एनपी इंटू गामा। अगर देखो एनपी याद है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड कितना आ जाएगा, एनपी की वैल्यू डालो, पी नॉट लेमडा गामा डिवाइड बाय एस सी। देखो ये हो गया, तो ये निकल गया क्या, लिख लो ये भी निकल गया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड पर सेकेंड है ये बच्चों, पर सेकेंड, पहले से पर सेकेंड है। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर एक चीज बताओ सर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेट्स सपोज आई नीड टू कैलकुलेट करंट। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होगा सर चार्ज अपॉन में टाइम। बिल्कुल सही बात है सर, चार्ज अपॉन में टाइम है। ठीक है, तो हम चार्ज निकाल देंगे पहले। सर चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्यू इंटू एन ई होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों? क्यू इज इक्वल टू ई एन ई, मतलब ई एन, पढ़ा है ना हमने, ई एन। पर यहाँ पे हो जाएगा चार्ज, अगर ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, पर ये तो पर सेकंड था, तो हम निकालेंगे टाइम टी के लिए, तो ये बन जाएगा टाइम टी, और ये भी नीचे है टाइम टी। मैंने बताया था ना, अगर आपको पर सेकंड के लिए दे रखा, तो आपको अगर 10 सेकंड के लिए निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 20 सेकंड के लिए तो मल्टीप्लाई 20 कर दो, 1 मिनट के लिए गया तो 1 मिनट के लिए मल्टीप्लाई 1 मिनट कर दो, और उसी 1 मिनट से डिवाइड कर दो, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास जो करंट आ गया, वो करंट आ गया ई एन ई, ई यानी और जोड़ना पड़ेगा, तो फाइनल आपके पास आ गया पी नॉट ई, पी नॉट लेमडा गामा अपॉन में एच सी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो गामा है मैंने परसेंटेज में नहीं लिया है। अगर आपने इसको परसेंटेज में लिया तो फिर 100 का भी फैक्टर आएगा बहुत जगह, तो मैं अभी 100 का नहीं लेके चल रहा हूँ। देखो मैंने डायरेक्टली रेशो लिया, अगर ये इनटू परसेंटेज कर दोगे बच्चों, तो फिर फॉर्मूले में नीचे 100 आ जाएगा, बस ठीक है। तो यहाँ पे गामा लिख लेना, फिर भी यहाँ पे लिख लो गामा इज इन फ्रैक्शन, ताकि याद है, इफ गामा इन परसेंटेज
तो बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ई का फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट लेमडा गामा डिवाइड बाय 100 एच सी, बस। ठीक है, 100 एच सी आ जाएगा। और उसी केस में करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई पी नॉट लेमडा गामा डिवाइड बाय 100 एच सी। मैं चाहूंगा कि आप तो ये फॉर्मूला तो याद रखो। ये भी तो, ये तो अभी आपको याद रहेगा ही रहेगा। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे और उसी के बेसिस पे आप जल्दी से ये निकाल लोगे, अगर ये आपको बोल देता। अगर डायरेक्ट याद कर सकते तो ठीक है, पर डायरेक्ट याद मुझे नहीं लगता कि याद हो जाएगा इतने आसानी से। टफ है इसको याद करना। ठीक है, 3 4 20 30 40 50 साल बाद लिखोगे तब जाके दिमाग में घुसेगा। तो मैं तो कहूंगा कि इतना प्रेशर क्यों ही लेना, फिर बाद में भूल गए। तो बेस्ट क्या तरीका है, ये तो आपको याद है ही है कितनी बार, ये याद करके यहाँ पहुंचना है और यहाँ से फिर यहाँ पहुंच। तो हार्डली 30 से 40 50 सेकेंड लगेंगे कम से कम। ये तो क्लैरिटी हो जाएगी ना कि मेरा क्वेश्चन सही है। वहां तक तो पहुंचना है आपको। सर में आ गया बच्चों सभी को, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चे आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, पावर की। पहले तो यहाँ पे देखा था आपने, जो करंट आ रहा है बच्चों यहाँ पे पावर से रिलेशन में आ रहा है। करंट आपका किसके रिलेशन में आ रहा है बच्चों, पावर के। ठीक है, तो जब सारे के सारे हो ही चुके हैं जनरेट, सारे के सारे जनरेट हो ही चुके हैं, तो बच्चे कौन सा करंट होगा, सैचुरेशन करंट होगा आपका। अगर सारे के सारे हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो चुके हैं, अभी भी जनरेट होने तो आई होगा, सारे के सारे जनरेट हो चुके हैं तो आई एस होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, जो आपका सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला आया है वो किस तरीके से है, ध्यान से देखो। वो आया है, एक तो पी नॉट, एक लेमडा, एक गामा, एक ई डिवाइड बाय एच सी। एच सी कॉन्स्टेंट है, गामा मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन वो जनरेट कर सकता है। अगर उसके पास 100 है तो वो 10 करेगा, 20 करेगा, ई भी फिक्स है। तो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग वेवलेंथ, टाइप ऑफ मटेरियल, और ये दूसरा आ गया आपका पावर इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर इंसिडेंट कर रही है उसके ऊपर। और ऑपरेटिंग वेवलेंथ और टाइप ऑफ मटेरियल हो गया आपका गामा, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइप ऑफ मटेरियल तो हम चलो छोड़ दो उसको भी, ठीक है, वो तो अलग बात होगी। ऑपरेटिंग वेवलेंथ भी चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया पी नॉट। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, आई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट है। ध्यान से सुन लो ये। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मान के चलो कि ये आपकी कैथोड टर्मिनल है, ध्यान से सुनना तभी सुन पाओगे। ये आपकी कैथोड है, ठीक है, एनोड नहीं बना रहा हूँ, कैथोड है। कैथोड पे मान के चलो सोर्स ऑफ लाइट है ना मेरी, यहाँ पे ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो तो भाई साहब ओमनी डायरेक्शन में होती है। ओमनी डायरेक्शन होती है ना, हर जगह फैलेगी, जैसे बल्ब है हर जगह फैलेगी। अब उसमें से कुछ लाइट इसके पास जाएंगी। अब जो लाइट जाएगी वो कितनी जाएगी, मान के चलो ये रेडियस कितनी है बच्चे, आर है। कितनी रेडियस है, आर, है ना। तो आपने एक एक बार हमने याद करो तो पावर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो मान के चलो इसकी पावर मान के चलो पी, इसकी पावर कैसे बताओ रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बताता हूँ। इसकी पावर आपकी जो हमारी ई एम वेव है इसकी ई है। तो आपको याद हो तो हमने इसकी पावर निकाली थी हाफ ई नॉट स्क्वायर बाय ईटा, जो कि था आपका इम्पिडेंस था, ये हमारी पावर निकली थी। और अगर वो आर डिस्टेंस दूरी पर है, अगर वो आर डिस्टेंस दूरी पर है, तो वहां पे पावर डेंसिटी निकलती थी 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद देखना एक बार, पावर डेंसिटी या पावर इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे कुछ हमने निकाला था। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, उसका कहने का मतलब क्या है। जो यहाँ पे एक्चुअल में जो पावर पहुंच रही है ना, जो यहाँ पे एक्चुअली में पावर पहुंच रही है, वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा बच्चों, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, ये पावर की इंटेंसिटी इस यहाँ पे कम होती रहेगी, यहाँ पे कम होती रहेगी। तो वहीं पे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन क्या था, कि मान के चलो सोर्स ऑफ लाइट एक है, आर डिस्टेंस दूरी पर है, और एक सोर्स ऑफ लाइट 2 आर डिस्टेंस दूरी पर है।
तो उसके करंट का रेशो क्या होगा, करंट का रेशो क्या होगा ये पूछा था उसने, करंट का रेशो क्या होगा। तो मैंने अभी दोबारा देखो, करंट का रेशो पूछा है, सैचुरेशन करंट का एक सिंपल करंट का रेशो पूछा है। तो सर करंट के रेशियो से तो मैं तो पहले यहाँ पे क्या लैम्डा से कॉन्सेप्ट है, नहीं है, किससे भी कॉन्सेप्ट है, पी नॉट से कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो पावर पहुंच रही है उसके पास, वो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर, 1 अपॉन में आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि यहाँ पे जो करंट होगा IS1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और जो यहाँ पे करंट होगा IS2, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में 4 आर स्क्वायर। तो उसका अगर रेशो चाहे तो आप रेशो की टर्म में बोल सकते हो। कितना हो जाएगा बच्चों, रेशो हो जाएगा R से R 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम डिक्रीज हो गया, जो जो IS2 हो गया बच्चों 4 टाइम डिक्रीज पड़ गया, या फिर बोलूंगा जो पहले वाला करंट था वो दूसरे वाले करंट से 4 टाइम ज्यादा था। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही, बस इतना ध्यान रखना है, जैसे ही डिस्टेंस डबल हो गया तो करंट की वैल्यू उसके स्क्वायर के हाफ वो हो गई, डिक्रीज कर गई, उसके स्क्वायर से डिक्रीज। तो R से 2R हो तो 1/4 टाइम्स हो गया, R से 2R होगा तो 1/4 टाइम्स हो गया। तो एक क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए बताया कि डिस्टेंस का पावर के साथ क्या रिलेशन होता है। पावर डेंसिटी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन सिंपल से आ जाते हैं इसमें, कि देखो यहाँ पे क्या क्या मेन वेरिएबल है आपके। मेन वेरिएबल हो गए आपके, IS हो गया आपका प्रोपोर्शनल टू किसके, मेजरली प्रोपोर्शनल है पी नॉट के, लेमडा के, ठीक है। आप गामा भी यूज कर सकते हो, चलो बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, बाकी तो सब क्या है, कांस्टेंट है। इनके साथ ही खेलता रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि λ1 दे रखी है बच्चों, मान के चलो 5000 आर्म्स, और ये कितनी पावर इंसिडेंट करवा रहा है, पावर इंसिडेंट करवा रहा है बच्चों, पी नॉट ही करवा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, सैचुरेशन करंट कर रहा है कैपिटल आई, मान के चलो इतना करंट फ्लो कर, मान के चलो मैंने वेवलेंथ चेंज कर दी, वेवलेंथ चेंज कर दी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से कर दी चेंज, ठीक है। पावर अभी भी क्या है, मान के चलो पावर सेम है, पावर सेम है, पावर इंसिडेंट क्या है बच्चों, पी नॉट है। तो उस केस में IS2 कितना होगा, IS2 कितना होगा। अब आपको साफ ही दिखाई दे रहा है, लैम्डा ही तो चेंज हुआ, पावर तो सेम है, पावर सेम है, लैम्डा चेंज हुआ। इसका मतलब मैं तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे IS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, मतलब कि IS2 डिवाइड बाय IS1 होगा λ2 डिवाइड बाय λ1। तो IS2 क्या होगा, λ2 कितना है, 4/5 इंटू आई, ये वाला आई चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4/5। क्या है, सिंपल ही तो है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर। यस सर। Yes, ठीक है, sir. लेकिन अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें से थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि पहले जो आपका लेमडा था वो था बच्चों 5000 आर्म्स। इस कंडीशन पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट करवाए, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड कितने करवाए, वो n करवाए। तो उसकी वजह से करंट जो फ्लो किया वो किया कैपिटल आई। अब मैंने क्या किया बच्चों, λ2 चेंज कर दिया 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस पे भी मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बच्चों क्या करवाए, सेम करवाए। तो क्या करंट कितना होगा बच्चों, आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ फोटॉन्स, लैम्डा तो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, सर नंबर ऑफ फोटॉन जब सेम ही इंसिडेंट हो रहे हैं तो करंट तो सेम ही होना चाहिए, फिर भी करंट तो मेरे ख्याल सेम होना चाहिए, फिर भी लेट सपोज अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालें। तो सर देखो, अभी आपने सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला लिखा है, पी लैम्डा
गामा ई अपॉन में एच सी, ये लिखा, ये सबको भूल जाओ। पी लेमडा गामा, ये हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है। सर एन तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ फोटोन का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, कितना होता है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला? पी लेमडा अपॉन में एच सी तो होता है, यस और नो? ये हमने पढ़ रखा है, ठीक Yes, है। sir. ये तो पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया बच्चों? एनपी के बराबर नहीं हो गया? अब बोलोगे यस सर एनपी के बराबर हो गया। क्या हमें कुछ गामा का फैक्टर दे रखा है, ई का फैक्टर दे रखा है? नहीं दे रखा। इसका मतलब कि डायरेक्टली आई एस किसके बराबर है बच्चों? एनपी के ही बराबर। दोनों ही केस में एन एन है, इसका मतलब यहाँ पे आई एस वन विल बी इक्वल टू आई एस टू। करंट क्या होगा बच्चों? सेम होगा। तो यहाँ पे देखो लैम्डा डिफरेंस हो गया, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है बच्चों? सेम है। तो आराम से करना है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि बस लैम्डा देखा जल्दी से तो सीधा लैम्डा वन डिवाइड बाय लैम्डा टू कर लिया, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। क्लियर? आगे बढ़े, आगे करें क्वेश्चन, 2-3 और करते हैं फिर खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और है, फिर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल करवा के खत्म करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ए फोटो सेल इज वर्किंग इन सैचुरेशन मोड। ए फोटो सेल वर्किंग इन सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड में विद करंट फ्लोइंग, विद करंट फ्लोइंग I is equal to 4.8 microampere when radiated by wavelength of 3000 Armstrong, and power incident is 1 milliwatt. Now wavelength is changed to, now wavelength is changed to 1650 Armstrong. Now wavelength is changed to 1056 Armstrong, and incident power is 5 milliwatt. 5 milliwatt. At this condition, fastest electron will move, fastest electron will move with a double speed. Fastest electron will move with a double speed. Find first work function, second quantum efficiency, third saturation current in second case, या फिर हम लोग saturation current at lambda equal to 1650 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। ये निकालना। फिर तो वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, याद करो वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है, पर यहाँ पे स्पीड बोल दिया गलती से, उसने स्पीड बोल दिया। तो अभी हमने स्पीड वाला क्वेश्चन किया ही था। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा, के मैक्स का फॉर्मूला क्या देखा बच्चों? एच एफ माइनस के फाइव, लेकिन लेमडा दे रखा है, तो आई नीड टू प्रूव एच सी बाय लेमडा माइनस के फाइव। ये क्या बन जाएगा बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस के फाइव। अब डबल हो गई, ये वन है, डबल हो गई वेलोसिटी, डबल हो गई तो 2v² हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो याद करो हमने ऐसा क्वेश्चन निकाला था, इसको डिवाइड किया, ये पोर्शन कैंसिल, 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 निकल गया था बच्चों, ठीक है बच्चों। और जो 5 आया था लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? Yes, sir.
अब हमें क्या निकालना है? सेकंड बच्चों, क्वांटम एफिशिएंसी। अब क्वांटम एफिशिएंसी के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? देखो, क्वांटम एफिशिएंसी क्या कहता है हमारे पास? क्वांटम एफिशिएंसी बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड। पर हमारे पास तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि यहाँ पे करंट दे दिया उसने पहली वाली कंडीशन में, तो हम करंट से कुछ ट्राई कर सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है पी नॉट लेमडा गामा ई अपॉन में एच सी। जो निकलेगा ये फ्रैक्शन में निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा, फ्रैक्शन में निकलेगा। तो पहले वाली केस था, जो पहले वाला केस था, क्या क्या हमें उसकी वैल्यू पता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे पता है 4.8 माइक्रो एम्पियर पता है, पी नोट की वैल्यू 1 मिली पता है, लेमडा की वैल्यू 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग पता है, इनटू ये तो निकालना ही है, ये पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच सी का डायरेक्ट वैल्यू जो भी आपको पता है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि 14200 आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल। यहाँ से मेरे ख्याल से गामा की वैल्यू निकल जाएगी। जो गामा की वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग लगभग 0.019 निकल के आएगी, 99। और वो परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी निकल के आएगी? 1.9, मतलब कि 2 के आसपास आएगी। इसका मतलब कि अगर 100 फोटोन जनरेट, अगर उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं ना, ओनली 2 फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और उन्हीं की वजह से बच्चों करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब सैचुरेशन करंट सेकंड कंडीशन के लिए निकालना है। अब सेकंड कंडीशन के लिए बच्चों पावर इंसिडेंट कितना हुआ है? 5 मिलीवोल्ट, ठीक है। फिर आएगा लेमडा, लेमडा कितना है? 1650 आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई मेटीरियल की एफिशिएंसी तो चेंज हो नहीं सकती। पहले अगर 100 में से 2 निकाल रहा था तो अभी भी तो 100 में से 2 निकालेगा, ऐसा तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.02 लगा लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 लगा लो। तो इसके बाद ई आ गया 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय एच सी। अब इतने बड़ा करोगे तो वाई शुड आई शुड राइट लाइक दिस ना, कि IS1 डिवाइड बाय IS2। सब कुछ सेम था, केवल पावर तो चेंज हुई है। P01 λ1 डिवाइड बाय P02 λ2। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनका रेशो भी कर लोगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ तक हम खत्म करते हैं। काम मैं बताता हूँ आपको एक बार ग्रुप में, ठीक है, क्या क्या काम कंप्लीट करना है। ठीक है, जा सकते हो। रिपीट कर। काम मैं ग्रुप में डालूंगा क्या क्या करना है।